सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है और आगे आने वाले समय में क्या प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट जो हम यहाँ से नीचे से चल रहे थे, यहाँ से ऊपर गए, फिर जाए, फिर ऊपर गए, और ये जो आपको करेक्शन दिख रही है, ये वाली एक तरह की रनिंग टाइप की करेक्शन है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं और ये देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में क्या बात कर रही थी और अभी मार्केट के अंदर क्या हुआ है। लास्ट वीडियो जब आया था और मैंने आपको जब वीडियो बना के बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि इवनिंग स्टार का सेटअप बना हुआ है। ये देखिए, इस इवनिंग स्टार के सेटअप पे मैंने बोला कि जैसे इसका फॉलोअप आ जाएगा तो बाजार में करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अगले दिन तो कुछ नहीं आया, दोजी बनी, लेकिन आज इसका फॉलोअप स्टार्ट हो गया। और मैंने आपको बोला था कि 2-4 की जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, यहाँ पर हम आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट में। लास्ट जो मैंने जो बात करी ना, पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। ये हमारी एक 2 और 4 की ट्रेंड लाइन मैंने खींच के आपको बताया था। ये वाला मैंने आपको क्या बोला कि कम टाइम के अंदर 2-4 ट्रेंड लाइन जो है मेरी वो ब्रेक हो चुकी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर टॉपिंग आउट एरिया कंप्लीट हो चुका है। जब इसके ऊपर जाएगा तब हम सोचेंगे कि ऊपर जा सकता है। और इसने क्या करा देखो दोस्तों, 15 मिनट में कल यहाँ पर बहुत समय तक यहाँ पर काम करवाया और उसके बाद में आज यहाँ पर नीचे की तरफ तोड़ दिया। इसकी पूरी की पूरी संभावना थी कि नीचे की तरफ जाना ही था इसको, क्योंकि वो पैटर्न 2-4 में शॉर्ट टर्म में यहीं पर दिख गया था और आज बड़े टाइम फ्रेम में भी दिख ही गया है। ये देखो, बड़े टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है वो वाली भी आज यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, इसको समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है और आगे आने वाले समय में इसके अंदर क्या हो सकता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर कि यहाँ पर ये जो नीचे गिरा, 3 वेव के अंदर गिरा, यहाँ पर इसने ए वेव का स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो यानी कि पूरा ए बी सी का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सी वेव के अंदर हम बात कर रहे थे कि 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इसने क्या करा कि ए वेव यहाँ पर कंप्लीट करी और बड़े टाइम फ्रेम की बी वेव यहाँ पर कंप्लीट करी। मतलब बड़े टाइम फ्रेम का मतलब ये जो इम्पल्स चल रहा है उसकी एक करेक्शन ए और उसी की करेक्शन ये बी पॉइंट, और अब हम सी वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं, क्योंकि ये वाली भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और ये वाली भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। दोनों टाइम के अंदर इसने कंफर्मेशन कर दिया नीचे की तरफ का। अब हम नीचे कहाँ तक जा सकते हैं? बी वेव दोस्तों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, तो जो भी बॉटम लगेगी ना वो इसके ऊपर ऊपर ही लगेगी या इसके सिमिलर लगेगी, यानी कि यहाँ तक। तो 21,150 के पॉइंट तक यहाँ पर हम जा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पर क्यों नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां तक भी इसकी करेक्शन ये चाहे तो एंड कर सकता है 21,530 के आसपास, यानी कि मोटा मोटी 21,500, यानी कि यहां से अभी भी हमारे पास 500 पॉइंट का फॉल है। तो दोस्तों 500 पॉइंट के फॉल के लिए अभी इसके पास टाइम भी है, क्योंकि इसी का अगर मैं वनडे चार्ट वापस दिखा दूं, और मैंने आपको उस दिन बताया था कि ए वेव और बी वेव को बनने में कम से कम 33 बार लगी है। तो अभी तक तो इसके अंदर नीचे की सिर्फ 3 बार स्टार्ट हुई है, 3 बार ही बनी है अभी, तो 30 बार और बनानी। तो 30 बार क्या सीधी यूं की यूं बना देगा? नहीं, जैसे ही ऊपर गया ना वैसे ही ये नीचे आएगा धीरे 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 धीरे। आपको एक दिन बड़ी कैंडल, मान लो जैसे आज बड़ी कैंडल बन गई, अब कल कैंडल हो सकता है नहीं भी दिखे आपको, दोजी दिख जाए यहाँ पर, 1-2 दिन फिर ऊपर बाउंस बैक भी आ जाएगा, पर इस तरह से जाएगा नीचे, क्योंकि इसको नीचे जाने के लिए इसका 5 स्टेप कंप्लीट करना है। सी वेव जो बनानी है, जैसे यहाँ पर इसने 5 वेव ऊपर कंप्लीट करे, वैसे ही इसको नीचे जाने में कम से कम 5 स्टेप बनाने पड़ेंगे। अभी तक तो फर्स्ट स्टेप है वही कंटिन्यू चल रहा है, ये कंटिन्यू चलता जाएगा, यहाँ तक हो सकता है 21,864 के आसपास तक। उसके बाद में एक बाउंस बैक आएगा एबीसी के नेचर में, वो बाउंस बैक कहाँ तक आता है फिर वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर थर्ड वेव बनेगी, फिर फोर्थ वेव बनेगी, फिर फिफ्थ वेव बनेगी। थर्ड वेव जो होगी उसकी स्पीड होगी वापस से। तो इस तरह से पैटर्न बनेगा नीचे जाने के लिए भी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको बोल दिया कि हाँ यहाँ तक जाएगा तो एक ही चाल में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम इसको टाइम लगेगा नीचे आने में, क्योंकि ना दोनों की 35 बार बनी हुई है, तो इसको यहाँ नीचे आने में भी समय लगेगा। तो डायरेक्शन हमें नीचे का मिल चुका है, कंफर्मेशन भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर का एक स्टॉप लॉस रखेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो जो अपनी एनालिसिस की बात कर रहे हैं वो वापस से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये चीज है। तो देख लेते हैं कि ऊपर का ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर हमको इस व्यू को चेंज करना पड़ेगा। देख लेते हैं, ये है 15 मिनट का चार्ट दोस्तों, शॉर्ट टर्म का मैंने निकाला है 15 मिनट का चार्ट। इस 15 मिनट के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या
ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पर गिरने के बाद में यहाँ पर इसने अपनी एक वेव यहाँ कंप्लीट करी, सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट करी, और हम अभी तक थर्ड के अंदर ही है। उसके बाद एक फोर्थ बनेगी, फिर एक फिफ्थ बनेगी, तब जाके एक इम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट होगा। अभी तक ये इम्पल्स कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर अभी मुझे दिख ही नहीं रहे 5 इम्पल्स, यानी कि 1 2 3, एक फोर्थ बनेगा और एक फिफ्थ बनेगा, यानी कि अभी एक कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो एक कंप्लीट होगा मुझे लगता है कि इस पॉइंट के यहाँ पर 21,850, जैसे यहाँ पर टेस्ट कर लेगा ना, तो एक वेव पूरी कंप्लीट हो जाएगी नीचे गिरने की। फिर क्या होगा, एक बाउंस बैक आएगा एबीसी के नेचर का, फिर वापस हम गिरेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि ऊपर का एक ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर इसको चला जाता है, सपोज करो कल को गैप अप खुल जाए, कुछ भी हो जाए सपोज करो, और चला जाता है तो चेंज हो जाएगा वेव का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, और ये फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। तो वो पॉइंट है दोस्तों ये वाला 21,450, क्योंकि जब भी जो पॉइंट गिरता है और उसका जो सेकंड पॉइंट होता है वो कभी भी टेस्ट होना भी नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। ये फाइनल पॉइंट है, यानी कि 21,450, इसे सॉरी 22,400, इसलिए मैंने यहाँ पर 22,400 लिख रखा है। लेकिन उससे पहले आपको कहाँ पता चलेगा, ये जो नेक लाइन है, ये डबल टॉप की शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो ये नेक लाइन बनी हुई है 22,225 पे। बार बार लास्ट वाला वीडियो जब मेरा आ रहा था, मैं वहां पर लिख रहा था 22,225 एसएल ट्रेल। क्यों लिख रहा था, क्योंकि यही स्टॉप लॉस था। ये ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ, तो 22,225 और 22,300 का मोटा मोटी एरिया, यही एक पहला रेजिस्टेंस है। उससे पहले और रेजिस्टेंस बन गया कौन सा, ये ट्रेंड लाइन का। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन चल रही है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन चल रही है, उस ट्रेंड लाइन का पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। क्या आ रहा है, 22,100। तो यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या हो गया, 22,100 का। सेकंड रेजिस्टेंस क्या हो गया, 22,300 का, 200 का। तो जब तक 22,300 के ऊपर नहीं जाता, हमें अब बाय का व्यू नहीं रखना है, ठीक है। जब उसके ऊपर जाएगा, यानी कि 22,300 के ऊपर यहाँ पर आएगा, तो हम सोचेंगे कि हाँ हमारे व्यू के एनालिसिस को हम चेंज करें। उससे पहले बाकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैटर्न में कंफर्मेशन आ गई है। ट्रेंड अगर आप पकड़ पाओगे तभी पैसे कमा पाओगे। अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, तो आप बाउंस बैक में ये सोचोगे और बाजार में तो चेंज हो रहा है, वापस ऊपर भी जा सकता है क्या, ये लगेगा आपको। तो ट्रेंड शॉर्ट टर्म का नेगेटिव हो चुका है। ये हमें कैसे पता चलता है, ट्रेंड शॉर्ट टर्म का नेगेटिव हो जाता है, वेव से भी पता चलता है, और 1 घंटे की जो 200 होती है ना, जब वो कट जाती है उससे भी हमें पता चलता है। तो 60 मिनट की 200 यहाँ पर कट चुकी है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में बाउंस बैक अंदर भी आ सकता है, लेकिन वापस से जब 60 मिनट की 200 कटेगी और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही नहीं आ पाएगा, तो फिर हम क्यों माने कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 22,300 का रेजिस्टेंस और ये हमारी ट्रेंड लाइन, जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होती है, हमें ये नहीं मानना है कि निफ्टी ऊपर जा सकती है, ठीक है। नीचे के मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं कि पहला टारगेट आपका रहेगा 21,500 और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 21,200 के आसपास। अब उसके नीचे 21,200 के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, वो उस समय आएगा तब देखेंगे। कभी कभी क्या है कि 200-300 पॉइंट ऊपर मार भी देता है वनडे की जो 200 आ रही है यहाँ पर, लेकिन लगता नहीं है कि वहाँ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो करेक्शन होगी ना 21,200 के पॉइंट तक ही होगी, क्योंकि 20 ने एक्सटेंड बनी है, तो सी वेव जो है वो मिनिमम जो है वो यहाँ तक ही आनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम यहाँ तक ही आनी चाहिए। फिर अनटिल अनलेस कुछ ऐसी कोई और खबर आ जाए कि 21,200 का लेवल भी टूट जाए, तो जा सकता है 200-300 पॉइंट और। लेकिन एकदम से यहाँ से ट्रेंड आप सोच रहे हो कि नेगेटिव हो जाएगा, वो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सी वेव का यहाँ पर फर्स्ट वेव बनी है, सेकंड बनी है, फिर थर्ड बनेगी, फिर इसी के अंदर यहाँ पर एक फोर्थ बनेगी, फिर एक फिफ्थ वेव भी हमें मारनी है, यानी कि आफ्टर इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन से पहले पहले उठा पटक चलेगी, और यहाँ पर जो ये करेक्शन है इस जगह पर यहाँ एंड होगा, तब हम यहाँ आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस। अब शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कल क्या हो सकता है, जैसे यानी कि आज बुधवार हो गया, गुरु और शुक्रवार, कल क्या हो सकता है। तो ऊपर के लेवल में यहाँ पर है आपका रेजिस्टेंस, कहाँ पर है रेजिस्टेंस आपका 22,100 पर। उससे पहले कहाँ पर है, एक छोटा सा ये रहा 22,050। तो ये दोनों आपके लिए रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन तो है ही, यानी कि 22,100 का कल के लिए रेजिस्टेंस बन गया है। उसके ऊपर जाता है तो वापस 22,200 का रेजिस्टेंस, यानी कि हर ऊपर जब भी जाएगा हमें जो हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सेल ऑन राइज वाली रहनी चाहिए, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। आज फिन निफ्टी की बात नहीं करेंगे ज्यादा। बैंक निफ्टी का ये है वनडे का चार्ट, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 200 पर आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस 200 पर आया, फिर अभी ऊपर गया। तो ये इसके अंदर जो एक डाउट जो बना हुआ वो यही बना हुआ है कि इसके अंदर ना पांचों इम्पल्स कंप्लीट नहीं हुए दोस्तों। ये आपको दिख रहा है ना ऊपर की तरफ में, ये 1, ये 2 और ये 3 और अभी ये 4th के अंदर है। तो जो भी बाउंस बैक आता है, सपोज करो 21,850, 21,900 निफ्टी जाने के बाद में एक बाउंस बैक आता है 100-200 पॉइंट का, तो उसमें क्या होगा कि बैंक निफ्टी जो है वो इस वाले पॉइंट के ऊपर जाके अपना ट्रेंड अप का कंप्लीट कर सकता है, इस वाले पॉइंट के आसपास, ठीक है।
यानी कि वापस से फिफ्थ वेव ऊपर बना के फिफ्थ वेव फेलियर बन सकती है यहाँ से और फिर वापस से नीचे की तरफ आ सकता है, तो इसके भी 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी ये 1 घंटे के 200 के यहाँ पर है, फोर्थ वेव के आसपास है, तो यहाँ जाने के बाद में एक बार ऊपर जा सकता है और फिर वापस से नीचे की तरफ आने की पूरी संभावना है। इसकी एक लेग ऊपर की बाकी है जो कंप्लीट ऊपर जा सकता है, मतलब यहीं से नीचे आने के बाद में ऊपर की तरफ जा सकता है। तो वो 5वीं वेव देखते हैं कंप्लीट होती है। इसके अंदर वेव फेलियर उस समय बनेगी जब ये इसी के ट्रेंड लाइन को काट देता है तो, और इसका 100% रिट्रेसमेंट कर लेता है, तो फिर ये ना यहीं से नीचे की तरफ गिर जाएगा, यहीं से, मतलब ये वेव फेलियर यहीं हो जाएगी, फिर वो एबीसी का नेचर बन जाएगा। लेकिन वो देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है। तो निफ्टी के बाउंस बैक में गिरने के बाद 1850, क्योंकि आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में कोई गिरावट नहीं है, यानी कि बैंक निफ्टी वो धीरे धीरे करके आया और जितनी गिरावट निफ्टी में उतनी तो है ही नहीं थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है ऊपर की तरफ, जहाँ पर ये फिफ्थ वेव बना देगा। अब ये प्रोबेबिलिटी लग रही है कि निफ्टी अगर 22,300 के आसपास तक का बाउंस बैक लेती है तो ये थोड़ा बहुत यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ पर हो सकता है फिफ्थ वेव पूरी ना भी बने और फिफ्थ वेव फेलियर बन जाए। तो ये चीज़ हो सकती है, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी लग रही है इसके अंदर। तो वो अब देखते हैं क्या होता है। निफ्टी को ज़्यादा ध्यान में रखना है, और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि ज़्यादा शायद ही गिर पाए, गिर भी सकती है लेकिन वो तब गिरेगी जब यहाँ से एक फिफ्थ वेव कंप्लीट करेगी, उसके बाद फिर वापस से 2 और 4 का पैटर्न कंफर्म करेगा, उसके बाद में यहाँ से गिरेगी कि नहीं गिरेगी वो थोड़ा सा डाउट है इसके अंदर। तो ये हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर। तो बस आज इतनी ही बात करते हैं। फिन निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सारा सेम चार्ट है इसी के अंदर भी, और इसके अंदर भी जैसा बैंक निफ्टी का व्यू है सेम उसी का तरह से फिन निफ्टी का भी व्यू है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। निफ्टी में देखना आज जितनी गिरावट है, ये कल हो सकता है कि हाफ सेशन मॉर्निंग में थोड़ा सा बाउंस बैक आने के बाद में वापस से नीचे की तरफ जा सकता है, और पहला टारगेट 21,850 जाने के बाद में एक बाउंस बैक 100-200 पॉइंट का आ सकता है। 850 से सीधा बाजार गिर सकता है, ये मुझे थोड़ा सा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वेव इसकी अगर यहाँ से हम काउंट करेंगे तो वो यहीं कहीं पर काउंट खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक एबीसी का बाउंस बैक आएगा, फिर जाके वापस से गिरावट आएगी। तो इसको देख लेना, निफ्टी को लेवल टू लेवल काम करना, उसके हिसाब से ही करना, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।